हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 16 यानी 16। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। ध्यान से देखें। प्रश्न है दोस्तों, तत्वद्वीप निबंध। तत्वद्वीप निबंध किसकी रचना है? तो दोस्तों, वल्लभाचार्य की रचना है तत्वद्वीप निबंध, वल्लभाचार्य की। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो दोस्तों, पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले कौन थे? वल्लभ आचार्य। ठीक है, वल्लभ आचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है। ध्यान से देखें अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो दोस्तों, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणु भाष्य। ठीक है, अणु भाष्य इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभा आचार्य। ठीक है, स्वामी वल्लभा आचार्य कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? तो कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं है? तो सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं है। ठीक है, ये सगुण भक्त कवि हैं। कौन? तुलसीदास। ध्यान रखना, सूरदास, रसखान, कृष्णदास कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। ठीक है, सूरदास, रसखान और कृष्णदास कृष्ण भक्त कवि हैं। दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। कई चिंतन एवं कलाधाराओं को का योगदान किसमें मिलता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान से देखें जरा दोस्तों। कई चिंतन और कलाधाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ये सभी चिंतन और कलाधाराएं कुछ इस प्रकार से हैं, देखते हैं। पहली है कौन? पहली चिंतन धारा या कलाधारा है वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभा आचार्य। फिर है निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य कौन थे? निम्बार्क आचार्य। ठीक है। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य थे हित हरिवंश। फिर है हरिदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सखी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। कौन से संप्रदाय को? हरिदासी संप्रदाय को। ठीक है। फिर है गौड़ीय संप्रदाय। ये कहाँ पर था? ये पहले ये देखते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इस संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ थे? बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, विष्णु स्वामी ने की थी रुद्र संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, ध्यान रखना, विष्णु स्वामी। जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। ठीक है, जबकि जो वास्तव में जो रुद्र संप्रदाय है वो वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। ठीक है, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। कंफ्यूज हो रही है और क्या है कि यहाँ पर नाम की वजह से थोड़ी सी होगी आपको, और यही कारण है कि प्रश्नों के हम गलत उत्तर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं।
यहाँ पर क्या खास बात है कि जो रुद्र संप्रदाय की स्थापना थी, ठीक है, देखो स्थापक और संस्थापक में फर्क होता है, ठीक है, बस आप इस अंतर को जान लेंगे तो कभी ये प्रश्न आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो स्थापक पूछी जाए या स्थापना करने वाले पूछे जाएं तब आप उत्तर लगाएंगे विष्णु स्वामी, ठीक है। लेकिन वहीं आपसे बात पूछी जाए कि संस्थापक, ठीक है, संस्थापक पूछा जाए तब आप कहेंगे कि वल्लभा आचार्य, ठीक है। तो ध्यान रखें कि स्थापक और संस्थापक में फर्क होता है। स्थापक कौन है? विष्णु स्वामी। संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य, ठीक है, किसके? रुद्र संप्रदाय के। तो ये कुछ बातें हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान से देखें। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी, हित हरिवंश ने। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, ठीक है। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार, क्या? कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। किसको? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले हित हरिवंश को, ठीक है। हित हरिवंश को क्या कहते हैं? कृष्ण की वंशी का अवतार कहते हैं। और ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। क्या मानते हैं राधा को? तो राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। कौन? हित हरिवंश, ठीक है। जबकि वल्लभाचार्य जो हैं वो रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से दिक्कत है, ध्यान से फिर से सुने। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के और मध्वाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। ये लाइन इस तरीके से है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से दें, किताबों में भी कभी कभी मिस्टेक्स मिलती हैं। एक कोमा हटने से वो कहते हैं ना कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा हुआ जुदा, वो वाला हिसाब हो रहा है। तो थोड़ा सा आप जो पंक्तियों को पढ़ते हैं थोड़ा गौर से पढ़िए। और अगर बाई चांस मुझसे भी कहीं गलती हो रही है, कोई शब्द छूट रहा है या मैंने किसी प्रश्न का गलत उत्तर बता दिया है, तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट करें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बोलते वक्त फ्लो में कभी कभी हो जाता है कि वर्ड स्किप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सहचरी सुख, ठीक है, सहचरी सुख रसिक दास हिये अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे, ठीक है। तो इस लाइन में ये कह रहे हैं कि सहचरी सुख रसिक दास हिये अनूप जी, ये व्यक्ति हैं अलग अलग, उनके नाम हैं, ठीक है। यानी कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे, ठीक है, ये कवि हैं कुछ, तो उनके नाम हैं कौन कौन से? सहचरी सुख, रसिक दास, हिये अनूप और हित वृंदावन दास। ये सभी कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों, सहचरी सुख ने रंगमाल, ध्यान से सुने, सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि हिये, अनूप जी ने माधुर्य विलास और हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। फुटकल कविताओं की रचना की है। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक तो रंगमाल, दूसरी चूड़ामणि हिये, फिर है माधुर्य विलास, फिर है फुटकल कविताएं। तो इन सब के रचनाकार आपके सामने हैं, ठीक है। सहचरी सुख, रसिक दास, अनूप जी और माधुर्य विलास और साथ ही हित वृंदावन दास, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कृष्ण के साथ राधा की महानता, कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय की विशेषता है कृष्ण के साथ राधा की महानता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। व्याख्या भी करवा रही हूँ ताकि जिससे आप
कि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके, पहली चीज, और जो प्रश्न मुझसे छूट रहे हो तो वो व्याख्या में कवर हो जाएं। ठीक है, ध्यान रखें। आप भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन चीजें जो हैं वो ढंग से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दें। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। पहली बात, निम्बार्क संप्रदाय कैसा संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर है, इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान है। कौन है? आदि उपदेष्टा, यानी जो शुरुआत के उपदेष्टा थे, उपदेश देने वाले जो थे वो कौन थे? श्री हंस भगवान। ठीक है, किसके? निम्बार्क संप्रदाय के। ठीक है, आगे देखो, उनसे सनक आदि का उपदेश मिला, यानी हंस भगवान से सनत यानी कि सनक आदि का उपदेश मिला था, इसीलिए इस संप्रदाय को सनक आदि संप्रदाय भी कहते हैं। तो एक संप्रदाय के कितने सारे नाम हैं, ध्यान दें जरा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी सनक आदि संप्रदाय भी लिखा आ सकता है, कभी निम्बार्क संप्रदाय, कभी वैष्णव संप्रदाय, तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर रखनी है। ठीक है, ध्यान से देखें। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर आचार्य निम्बार्क को दिया, यानी नारद मुनि ने हंस भगवान से उपदेश धारण किया और किसको दिया? आचार्य निम्बार्क को। ठीक है, और इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और इस संप्रदाय में जो ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। ठीक है, युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में वृष भानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। ठीक है, वृष भानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। कौन से भाग में? वाम भाग में। और कृष्ण लीलावतारी हैं। कृष्ण कैसे हैं? लीला अवतारी। ठीक है, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। कौन? राधा। ठीक है, श्री अवतार में भी और लक्ष्मी दोनों रूपों में, श्री रूप में भी और लक्ष्मी रूप में भी। ठीक है, राधा कृष्ण के साथ ही प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। ये है इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट बात। क्या? राधा निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप ही स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में। ठीक है, देखते हैं आगे। और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति का दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति का दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। तो ये व्याख्या थी, कुछ इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से आपसे डिस्कस की। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखें। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जो निम्बार्क आचार्य थे उन्हें भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार, सुदर्शन चक्र, ठीक है, उसका अवतार माना जाता है निम्बार्क को। ठीक, फिर है, कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहा गया। ठीक है, यानी कि ये बहुत सुंदर थे। कौन? निम्बार्क आचार्य बचपन में, जिस वजह से इनको क्या कहा गया? शैशव काल के दौरान बहुत सुंदर थे तो सुदर्शन कहा गया। ठीक, आगे देखो। निम्बार्क आचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया है। निम्बार्क आचार्य के कितने ग्रंथ हैं? 5 हैं। कौन कौन से? देखते हैं। जिनमें वेदांत पारिजात, ठीक है, सौरभ, ब्रह्मसूत्र, पद, स्वल्पकाय वृत्ति है, 10 श्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है। यानी जो देखो यहाँ पर क्या है कि वेदांत पारिजात, ये कैसी है? सौरभ, ये पूरी रचना का नाम है वेदांत पारिजात सौरभ।
ठीक है, कोटेशन पे ध्यान दो, कोट किया हुआ है वेदांत पारिजात सौरभ, ये क्या है, ब्रह्म सूत्र पद स्वल्पकाय वृत्ति है। ठीक है, ये है। और 10 श्लोकी क्या है, इसमें भक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कितने, 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है, यानी भक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक 10 श्लोक हैं। ठीक है, किसमें, 10 श्लोकी में। फिर है श्री कृष्ण स्तवराज। ठीक है, श्री कृष्ण स्तवराज। ठीक है, फिर है मंत्र रहस्य षोडशी। ठीक है, ये मंत्र रहस्य षोडशी। और कौन सी है देखते हैं। तो दोस्तों मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी अन्य कृतियां हैं। तो निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कृतियां नहीं पूछी जाती, सिद्धांत पूछा जाता है इनका। ठीक है, तो द्वैतवाद, कौन सा, द्वैतवाद, ध्यान रखें ये किसका सिद्धांत है, निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत है द्वैतवाद। ठीक है, ध्यान रखें। अगर आपको फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आप मेरे 1 लाइनर वाले वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में 1 लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देखें, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा डीप में क्या मिलेंगे, मेरे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों हमारा आज का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।